नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, दुनिया भर में ग्लोबल अनसर्टेनिटीज कहिए और जो अमेरिकी शेयर बाजार की बात की जाए तो सोमवार को जो अमेरिकी शेयर बाजार है उसमें जबरदस्त गिरावट रही। अब 2.5 से 3-3% तक जो है डाउ जोन्स हो, S&P 500 हो, नैस्डैक कंपोजिट हो, तमाम जितने भी इंडाइसेस थे वहां पे गिरावट के साथ कारोबार हुआ। लेकिन उसके उलट अगर हम लोग समझते थे पहले कि अगर अमेरिकी शेयर बाजार गिरे तो उसके बाद जो गिफ्ट निफ्टी का है जो संकेत, जो हम लोग सबसे पहला संकेत लेते हैं जिसके बाद हमारा बाजार खुलता है, वहां भी हम लोग अगर ने देखे तो वहां हल्का सपाट कारोबार होता हुआ दिखा। मैं प्रवीण सर से इसलिए इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज इनसे आग्रह किया हूं कि देखिए, अमेरिका में सर अब 2-3% बाजार गिर रहा है, लेकिन एशियाई बाजार जो है वो सपाट कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। हमारे अगर बाजार की बात की जाए तो हरे निशान में कारोबार हो रहा है, जबकि वहां कहा जा रहा है तेजी है। हाँ जी, वहाँ यहाँ हमारे जो है बाजार उसमें तेजी है, लेकिन वहाँ कहा जा रहा है सर कि मैग्निफिसेंट जो 7 जो शेयर्स हैं जिसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, निवीडिया, अमेजन, अल्फाबेट, मेटा, टेस्ला जैसे जो शेयर्स आते हैं उनमें ज़बरदस्त बिकवाली है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि 2 अप्रैल से जब जो टैरिफ लगा उसके बाद जो अमेरिकी शेयर बाजार है 10-10, 15-15% तक टूटते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ अभी भी गिरावट आ रही है। क्या इसके पीछे का क्या कहानी है? क्या इसके पीछे जो डोनाल्ड ट्रंप और जो फेड चेयरमैन है जेरोम पावेल उनके बीच की लड़ाई है, ये कह रहे हैं ब्याज दर वाली, ये पूरा मामला है क्या? इसी को आसान भाषा में समझेंगे। प्रवीण सर से ओवर टू यू सर, कैसे देख रहे हैं इस खबर को सर? नहीं, देखिए, अमेरिकी मार्केट्स में कल भी गिरावट आई पहले दिन जब मार्केट ओपन हुए, और उसके पहले भी हमने गिरावट देखी। जो बयान ट्रंप का है, उन्होंने जो कहा है कि आपको अगर जेरोम पावेल रेट कट नहीं करते हैं तो अमेरिकी इकोनॉमी स्लंप में जा सकती है, यानी स्लो डाउन में जा सकती है जी। तो इस तरह से उनकी, और अब जो सीधी लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप और जो फेडरल रिजर्व यानी भारत में जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह का केंद्रीय बैंक अमेरिका में है, फेडरल रिजर्व जी। उसके जो चीफ है, चेयरमैन हैं जेरोम पावेल, उनके बीच में अब एक तनातनी का माहौल दिखाई दे रहा है। चीन के बाद जो अपनी तलवारें हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने जेरोम पावेल की तरफ नहीं, उनका ट्वीट भी है सर, वो मैं बता देता हूं। अगर मुझे उन्हें हटाना होगा तो वो तुरंत निकाल दिए जाएंगे, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं उनसे बिल्कुल खुश नहीं हूं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। जबकि जेरोम पावेल कह रहे हैं कि हम वही करेंगे जो सही होगा और कभी भी किसी राजनीतिक दबाव में नहीं झुकेंगे। हमारी आजादी अमेरिका के कानून का मुद्दा है। तो अब सर इन्होंने ही लाया था, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, इन्हीं के द्वारा लाए गए हैं जेरोम पावेल? नहीं, जेरोम पावेल पहले से हैं। अच्छा। जेरोम पावेल पहले से हैं और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में ही अपॉइंट हुए थे वो, जो इसके फेड रिजर्व के चेयरमैन बने थे। लेकिन अब मसला क्या है, असल में अमेरिका में चीजें चल क्या रही हैं, समझने वाली बात ये है, और उसका चाइना कनेक्शन भी है। ठीक है सर। देखिए, चीन पे अमेरिका ने लगा दिए बड़े 245। बहुत सारे जो क्रिटिकल कंपोनेंट हैं, सेमीकंडक्टर हो या आपके जो पैनल हो, बाकी चीज़ें हों, जितना हाईटेक चीज़ें हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हों, इससे लेके तमाम चीज़ों तक का जो पूरा, चाहे घरेलू उपयोग के सामान हो, वो बड़े तादाद में चीन से आता है। चीन पे ट्रंप का एक सबसे बड़ा सख्त प्रहार इन दिनों चल रहा है, जिसमें कि उन्होंने 245% तक के टैरिफ लगा दिए। चीन ने अपनी तरफ से रेयर अर्थ मेटल्स का भेजने पे पाबंदी लगा दी वहां पे। बिल्कुल, बोइंग जो है, जहां से चीन को विमान मिलते हैं, 100 विमानों का ऑर्डर था, उस पर रोक लगा दी। तो इसके बाद पूरी जो अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं, पूरी इकोनॉमी है, उसके स्लो डाउन में जाने का एक खतरा पैदा हो गया। ठीक है सर। बार बार इस बात को कहा गया कि जिस तरह के टैरिफ की पॉलिसी ट्रंप लेके आ रहे हैं, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना तो दूर है, उसकी वजह से अमेरिकी इकोनॉमी को तगड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। ठीक है सर। अब ट्रंप चूंकि टैरिफ को लेके पीछे हटना नहीं चाहते जी। कुछ देशों को उन्होंने रियायत दी है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म का एक 90 दिन की रियायत है, और वो चाहते कि इतने वक्त में सारे देश हमारे साथ डील कर लें। वो बड़े अहंकार में उन्होंने ये बात कही कि पूरी दुनिया जो है वो मेरे दरवाजे पे खड़ी है डील करने के लिए। आज के टाइम में मैंने इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया है। चीन के बारे में कहा कि चीन को अपनी तरफ से पहल करनी होगी, हम कुछ नहीं करेंगे, ना हम आगे बढ़ेंगे, बॉल जो है वो चीन के पाले में है, चीन को आपके स्टेप उठाना पड़ेगा। चीन ने बहुत लंबे वक्त तक अमेरिका के उदार कानूनों का दुरुपयोग किया है, एब्यूज किया है। तो चीन कहता है कि साहब म्यूचुअल रेस्पेक्टेबल चीजें होनी चाहिए दोनों देशों के बीच। ये बैकफुट पे भी आ गया सर, 245 जब इन्होंने रेट किया तो ये बढ़ाए भी नहीं।
हाँ, तो चीन के कंपनियों के लिए दरअसल अब तकरीबन नामुमकिन हो गया है प्रैक्टिकली ये ट्रेड करना। देखें कि वहां पे अमेरिका सामान भेजना और उसको कर पाना। ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में अब क्या करें ट्रम्प साहब? इकोनॉमी को स्लम्प को लेके जो बार बार उन पे हमले हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि यार अब हम कराते हैं रेट कट। जी, ये कह रहे हैं सर, उदाहरण दे रहे हैं कि यूरोप देखिए 7 बार दरों में कटौती का फैसला ले लिया है, और ये जेरोम पावेल के लिए कह रहे हैं कि ये मिस्टर टू लेट हैं। और क्या कह रहे हैं कि अब मेजर लूजर हैं, कह रहे हैं कि हमेशा ही देरी कर देते हैं सिवाय चुनाव के समय। ये उनको बेचारे डांट रहे हैं कि भाई चुनाव के समय तो आप जो बाइडेन और साल 2 बार रेट कट हुआ अमेरिका में, 2 ट्रेंचेस में अमेरिका में रेट कट हुआ, भारत में तब नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद इस साल एक भी रेट कट अमेरिका में अभी तक नहीं। जो बाइडेन और ये कमला हैरिस वाला मामला ये जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी मदद करने के लिए आपने उस समय ब्याज दरों में कटौती कर दी, अब मेरे समय में आप काट ही नहीं रहे। अब वो पॉलिटिकल मसला है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि देखिए ट्रम्प चाहते क्या, अमेरिका में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है और होने लगी है। लोगों ने होर्डिंग करना शुरू किया क्योंकि महंगे सामान महंगे हो गए। ट्रम्प साहब जो समझ में आता है वो ये चाहते हैं कि चूंकि ब्याज दरें जब नीचे आएंगी तो कर्ज हर तरीके का सस्ता होगा, चाहे होम लोन हो, कार लोन हो, बाकी रियायतें। वो टैक्स ब्रेक देने की बात अपनी एक स्पीच में कर चुके हैं कि अगर आने वाले कुछ वक्त में आप अगर मेड इन अमेरिका कार खरीदते हैं तो उसके लोन पर हम आपको टैक्स ब्रेक देंगे, टैक्स की छूट देंगे। इसी तरह से सीनियर सिटीजन्स को हम टैक्स में छूट देंगे और बाकी कई तरीके। अब अगर कर्ज सस्ता होता है तो चीजें सस्ती होंगी अमेरिका में, लोगों की जेब में ज्यादा पैसे बढ़ेंगे, ज्यादा पैसे आएंगे तो लोग खर्च करना शुरू करेंगे। और उनको सीधी चीज यही समझ में आ रही है, डॉट्स जो कनेक्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप उसके हिसाब से, कि जब कर सस्ता होगा तो लोगों की जेब में ज्यादा पैसे बचेंगे, ज्यादा पैसे बचेंगे तो क्या करेंगे, वो खर्च करेंगे तो इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ेगा और इकोनॉमी रिवाइव करेगी, ग्रो करेगी। वो करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि अब हम फोर्सफुली जेरोम पावेल पर दबाव बनाएंगे कि गुरु आप रेट कट करो। इस बीच एक नया अपडेट ये है सर कि व्हाइट हाउस की जो आर्थिक सलाहकार है केविन हैसेट, इन्होंने कह दिया कि राष्ट्रपति की जो टीम है इस पूरे मामले पर अध्ययन कर रही है। यानी लगता है तलवार गिर सकता है सर जेरोम पावेल के आसपास। नहीं, लेकिन उसमें मसला ये है कि क्या वाकई जेरोम पावेल को सैक किया जा सकता है सर? इस पे आपसे अब ये क्या आसान हो सकता है सर, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। वो अमेरिका के कानून जो है वो इतने आसान उदार नहीं है कि जिनके तहत कहा जा रहा है सर कि फेडरल रिजर्व जो है एक स्वतंत्र निकाय है। 1935 के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ट्रंप के पास फेड चीफ को बर्खास्त करने के अधिकार जो हैं वो सीमित है सर। ऐसे में कानूनन जो है फेड चीफ को कोई कारण बताकर ही आप बर्खास्त कर सकते हैं। अब कारण क्या हो सकता है सर? कदाचार का हो सकता है, दुराचार का हो सकता है, अकुशलता का हो सकता है, यानी इनकम्पिटेंट है। अब ये कैसे बताएंगे आप? इनकम्पिटेंट का बन सकता है मामला। जी 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 जी। तो लेकिन अभी सर कहा जा रहा है जेरोम पावेल की तरफ से कि ब्याज दर कम करने की जल्दबाजी में हम नहीं हैं। लेकिन देखिए एक और चीज है, अगर अमेरिका में मान लीजिए जेरोम पावेल, वैसे भी वो इस बात की तरफ इशारा कर चुके हैं कि आगे जाके रेट कट होंगे जेरोम पावेल, लेकिन अगर अगली मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग जैसी अमेरिका में होती है, FOMC की मीटिंग होती है, उसमें अगर अमेरिका में रेट कट होते हैं तो वो दुनिया भर के बाजारों को भी एक बूस्ट दे सकता है, अमेरिकी मार्केट्स को भी एक बूस्ट वहां पे मिल सकता है, क्योंकि उससे ये एक अनुमान बनेगा कि वहां पे कंजम्पशन बढ़ेगा और इकोनॉमी ग्रो करेगी। चलिए अब जाते जाते जेरोम पावेल के बारे में जितनी जो चर्चा हम कर रहे हैं तो वो हैं कौन, ये एक एडिशनल जानकारी ले लीजिए। देखिए इनका जन्म जो है 1953 फरवरी में वॉशिंगटन DC में हुआ था। शिक्षा की बात की जाए तो राजनीति में ग्रेजुएट है। कहाँ से? तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। कानून की भी डिग्री है इनके पास, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से। कैरियर की बात की जाए सर तो 1992 में अमेरिकी वित्त मंत्रालय में सहायक के मंत्री रहे। 1997 से लेकर 2005 तक निजी फर्म में यानी प्राइवेट फर्म में ये पार्टनर भी रहे। 2012 में केंद्रीय बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर में नियुक्ति इनकी हुई सर। 18 में केंद्रीय बैंक के प्रमुख बने और 22 में इनका कार्यकाल बढ़ा और 2026 तक ये पद पर बने रहेंगे सर। परिवार में बात की जाए तो इनकी पत्नी है और 3 बच्चे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।